10 का नोट सिमट जाए तो कितना अच्छा होगा, किसी धागे से लिपट जाए तो कितना अच्छा होगा। ये छोटा सा बैग, बड़ा सा बैग अब स्टेज पे लाने की जरूरत है। ये छोटा सा बैग अगर फट जाए तो कितना अच्छा होगा। माशाल्लाह, बहुत उम्दा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, आप लोगों को क्या बीमारी है? बैठ जाइए। वो लोग वैसे ही सुनते हैं, कुछ लोग बैठ के सुनेगा, कुछ लोग खड़े खड़ा सुनेगा। अभी हमारे मोहल्ले में एक आदमी साइकिल चलाते चलाते गिर गया। हम दौड़ के जल्दी से उसको उठाया तो तेवर बदल के बोला, जमाल अख्तर, हमारा उतरने का ऐसी स्टाइल है। हमको लगता है ये भाई लोगों को वैसे ही स्टाइल है सुनने का। कितने अच्छे लोग नौजवान हैं माशाल्लाह। आप लोग उर्दू समझते हैं? समझते हैं तो लेबल लगा लिए तो क्या हुआ, प्रधानमंत्री की नाइब कुर्सी मिलने वाली है। बैठ जा मेरे लाल, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। तुम ही लोग हो जलसा सजाकर बड़ा कारनामा अंजाम दिया। अपनी फितरत से लड़ नहीं सकते, बुरे कामों में पड़ नहीं सकते। जो खुदा का खौफ रखते हैं ऐसे बच्चे बिगड़ नहीं सकते। जो खुदा का खौफ रखते हैं ऐसे बच्चे बिगड़ नहीं सकते। हाँ, बच्चा चाहे जैसा भी हो, मगर अगर आशिक हो तो कसम खुदा की लाजवाब होता है। इश्क यहाँ तक पहुँचता है कि हजरत ख्वाजा गुलाम सरवर की शायरी को जमा करता है तो एक शेर जहन में आता है, कहता है इश्क वो चीज है, इश्क उस शय का नाम है, इश्क उस शय का नाम है। हुजूर फैज का दरिया बहाने वाले हैं, जरा सा मेरा मिजाज बन रहा है, मेरे साथ आ जाओ तो हम सब मदीना चलते हैं। हुजूर फैज का दरिया बहाने वाले हैं, मेरे हुजूर मेरे घर में आने वाले। हुजूर फैज का दरिया बहाने वाले हैं, मेरे हुजूर मेरे घर में आने वाले हैं। कौन? जिसके बारे में शायर ने कहा, हिजरत के वाकयात की तमहीद हो गई, हस्ती मेरी भी काबिले ताईद हो गई। खुश हो के सांप कहने लगा गारे शौर में, लो आ गए हुजूर मेरी ईद हो गई, लो आ गए हुजूर मेरी ईद हो गई। ख्वाजा गुलाम सरवर को साहब को अपने बहुत नवाजा माशाल्लाह। इसमें 10 टकिया बहुत ज्यादा मिलना भी चाहिए। वैसे भी खड़ा नोट अब देख कौन रहा है, मोदी साहब के जमाने में नहीं। सही हालात बहुत खराब है, जिधर जाइए उधर महंगाई की ये मार है हिंदुस्तान पर। हमको तो खाली 10 रुपया दीजिए नहीं चलेगा, इसलिए कि ट्रेन में हम लोग ज्यादा सफर करते हैं और सबसे ज्यादा जरूरत हम ही लोगों को पड़ती है। इसलिए कि आजकल स्टैंडर्ड भी खाली हो गया है, 1 रुपया में खसकता ही नहीं। जब तक उसको 10 रुपया नहीं तो चलता नहीं। मेरे पास एक भिखारी आया, कहा रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चढ़ा, सब किसी से मांगता, वो पास मेरे आ गया। धीरे से उसने कहा, मुझ पे करम कीजिए, खाना जाके खा सकूं, बस 20 रुपया दीजिए। मैं वहाँ मजबूर था, इनकार ही करता रहा। इत्तफाकन मैं वहाँ उस वक्त खाली जेब था। धीरे से मैंने कहा, माफ कर दो तुम जरा, माफ कर दो। सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता हुआ वो पास मेरे आ गया। कहा माफ करते करते तो बर्बाद होके रह गया। ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा हुआ। फिर उसने कहा, हजरत कुछ करम कीजिए, 20 रुपया नहीं है तो 1 रुपया दीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा। तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा, 1 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ में। माहौल ऐसे होता है, बड़ा अच्छा लगा माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का करम है, बड़ा अच्छा समझदार आदमी है।